Assalamualaikum, how are you all? This is your science teacher from FEI and we are gonna start our next lecture of the chapter Nutrition in Plants, and the topic is other mode of nutrition in plants. So students, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा हुआ था, दैट जो प्लांट्स है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, हमने वो पढ़ा हुआ था ना। उसमें उसको कौन से रॉ मटेरियल रखते थे, कार्बन डाइऑक्साइड लगता था, सनलाइट था, वाटर था और क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल क्या था? जो कि ग्रीन पिगमेंट लीव्स में प्रेजेंट होती है। इसी रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी ये सोचा है, जो बाकी लीव्स होते हैं जिनमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, लाइक पिंक होता है, ब्लू होता है, क्या उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? क्या आपने कभी सोचा है स्टूडेंट्स? यस, बिल्कुल, उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो वो ग्रीन क्यों नहीं दिखते, मैं आपको बोलूंगी। द अदर लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो है क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम, बट द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इज वेरी लेस। देखिए स्टूडेंट्स, जो बाकी लीव्स हैं उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो हमें ग्रीन वो क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि उनमें जो क्लोरोफिल है काफी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो बाकी पिगमेंट है वो क्या करता है, उसको उस क्लोरोफिल को कवर करता है, मतलब मास्क करता है, ठीक है ना। या तो उसको कवर भी बोलते हैं तो मास्क भी बोलते हैं, उस क्लोरोफिल को मास्क करता है। दैट्स व्हाई वो लीव्स हमें ग्रीन करके दिखाई नहीं देते, ठीक है ना, वरना उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उनके सब पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। अब जो हमारा आज मेन टॉपिक है, ठीक है, वो है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है ना, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, हर एक प्लांट जो होता है ना वो ऑटोट्रॉफ नहीं होता, ऑटोट्रॉफ वो नहीं होता, ठीक है ना। कुछ ऐसे प्लांट्स भी है विच गो फॉर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हर एक प्लांट जो होता है ना वो ऑटोट्रॉफ नहीं होता है, वो अपना प्लांट खाना, मतलब आधे प्लांट जो होते हैं मतलब वो खाना खुद बनाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, विच गो फॉर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। क्या होते हैं? वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। हमें वही पढ़ना है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स। पहला कौन सा है? होस्ट पैरासाइट, दूसरा है इंसेक्टिवोरस प्लांट, तीसरा है सेप्रोट्रॉपिक एंड चौथा है सिम्बायोटिक, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। अब जो पहला इसका आता है होस्ट पैरासाइट, जो हमने पढ़ा था अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिससे पहला आता है होस्ट पैरासाइट प्लांट। ये क्या करता है, मैं आपको इसकी पहले बोलती हूँ एग्जाम्पल कौन सी है। कस्क्यूटा अमरबेल, ठीक है ना, कस्क्यूटा अमरबेल जो होता है ये क्या होता है? होस्ट पैरासाइट प्लांट है। इसमें क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। समझ में आई आपको? ये है कस्क्यूटा अमरबेल, ठीक है ना, ऐसा प्लांट है जो कि होस्ट पैरासाइट होता है, ठीक है। ये क्या करता है? इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट ऑन विच इट्स क्लाइंबिंग। ये क्या करता है? ये दूसरे प्लांट पे चढ़ा होता है, बोलते हैं ना दूसरे प्लांट पे निर्भर होता है, मतलब डिपेंड होता है। ये दूसरे प्लांट पे चढ़ा होता है अपने खाने के लिए, ठीक है ना, अपने शेल्टर के लिए, अपना खाना लेने के लिए। देखिए, टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट ऑन विच इट्स क्लाइंबिंग। ये किस पे चढ़ा होता है? दूसरे प्लांट पे, जिससे क्या करेगा ये? रेडीमेड फूड ले लेता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल तो प्रेजेंट नहीं होता ना, ये दूसरे प्लांट से सारा खाना ले लेता है अपने लिए, ठीक है ना, और शेल्टर भी तो है ही है। तीसरा आता है द प्लांट ऑन विच क्लाइम्ब इट्स होस्ट। देखिए, ये जिस प्लांट पे होता है, देखिए ये तो प्लांट है, ये तो इसने तो रेडीमेड फूड लेना है ना दूसरे से। अब जिस पे होता है ना, जिस प्लांट पे ये होता है उसको होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। जिस प्लांट पे डिपेंड होता है उसको क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं, और इसको खुद पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है ना। जो ये इस पे चढ़ा होता है ना, जो रेडीमेड फूड लेता है इससे, उसको पैरासाइट बोलते हैं, और जिस पे चढ़ा होता है उसको होस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। मैं फॉर एग्जाम्पल आपके घर आ जाऊंगी, ठीक है ना, मैं आपके घर आ जाऊंगी, आगे मैं आपके घर, अब मैं आपके घर पे बैठ गई पूरा दिन, मतलब मैं आपको बोलूंगी 2 दिन मैं बैठ गई, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ना मैं आपको पैसे दे रही हूँ बैठने के लिए, ना मैं कोई काम कर रही हूँ, ना मैं खाना पका रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बस आप मुझे क्या करें? खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बिना कुछ किए। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस आप मुझे खिला रहे हैं, रेडीमेड ही दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं बस आराम से बैठी हुई हूँ, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, आप मुझे आराम से रेडीमेड खिला रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं जो हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं रही हूँ ना, मैं खुद कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कहूंगी, मुझे कहेंगे पैरासाइट। क्या कहेंगे मुझे?
पैरासाइट, क्या कहेंगे? पैरासाइट। अब जो आप है, जो मुझे खिला रहे हैं ऐसे ही रेडीमेड ही खिला रहे हैं, आपको बोलेंगे होस्ट, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? आपको होस्ट बोलेंगे, ठीक है। और क्या है? डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। देखिए, अब जो होस्ट ने न्यूट्रिएंट्स मतलब लिए होते हैं ना, न्यूट्रिएंट जमा किए होते हैं खुद के लिए, वो क्या करता है? वो ये पैरासाइट जो होता है वो छीन लेता है इससे, ठीक है ना? वो छीन लेता है इसको, अपने लिए छीन लेता है इससे। अब जब क्या करता है, कुछ मतलब ऐसा भी पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा भी होता है कभी, कि क्या होता है जब वो पैरासाइट जो होता है, जब वो होस्ट से सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, सारा कुछ छीन लेता है, तो होस्ट जो क्या है वो मर जाता है, ठीक है ना? वो इसको, जब वो होस्ट मर जाता है, अब जो ये है पैरासाइट है, वो तो इस पर डिपेंड है ना, उसको रियलाइज नहीं होता है, अब पैरासाइट भी फिर इसके साथ मर जाता है, ठीक है ना? आई बात अब समझ। होस्ट पैरासाइट क्या है? अब होस्ट पैरासाइट जो है, इसमें प्लांट जो है, ये तो कस्क्यूटा एमरबेल है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना? वो क्या करता है? रेडीमेड फूड लेता है, किससे? दूसरे प्लांट से जिसपे वो चढ़ा होता है, क्लाइंब होता है, ठीक है ना? अब वो प्लांट जिसपे वो क्लाइंब होता है उसको होस्ट बोलते हैं, ठीक है ना? इसको खुद क्या बोलते हैं? जिसपे जो खुद होता है, जिसपे चढ़ा होता है, उसको पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है ना? और इससे सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। कभी क्या होता है, जब इसे सारा कुछ छीन लेता है, फिर जो होस्ट होता है वो मर जाता है, इसके साथ साथ में फिर ये पैरासाइट भी जो है वो मर जाता है। आई आपको बात समझ? ठीक है, तो ये है होस्ट पैरासाइट प्लांट। हम आ जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट पे, ठीक है ना? इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है? जो कि इंसेक्ट्स खाता है, ठीक है, जो कि इंसेक्ट्स खाता है। इसमें एग्जांपल आती है पिचर प्लांट की। पिचर प्लांट जो होता है, मैं आपको पहले इसके पॉइंट्स बोल देती हूँ। मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, apex of the leaf from lid, digestive juices are present to digest the trapped insects, grows in the nitrogen deficiency soil। देखिए, अब जो पिचर प्लांट होता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना? जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है वो इंसेक्ट्स खाते हैं, जो पिचर प्लांट है इंसेक्ट्स खाता है, ठीक है ना? इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं। और पिचर प्लांट जो होता है, इसको जो लीफ होता है, जो पिचर प्लांट का लीफ होता है, जो इसका एपेक्स, लीफ का एपेक्स होता है, मतलब टिप जो होती है, पिचर प्लांट की लीफ का जो एपेक्स होती है, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर, मतलब स्पेशल स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको लिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशल स्ट्रक्चर बना होता है जिसको लिड बोलते हैं। ये जो लिड होता है ना, ये ढक्कन जैसा होता है, ठीक है ना? ढक्कन जैसा होता है। जब इस पे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जब इस प्लांट पे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ढक्कन खुल जाता है और इसमें इंसेक्ट्स बंद हो जाते हैं, और ये पिचर प्लांट जो है इनको खा लेता है, ठीक है स्टूडेंट्स? अब ये क्या है? अब आपको ये याद रखना है, जो पिचर प्लांट है, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ये ग्रीन होते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये ग्रीन करके होते हैं। अब इधर पे क्वेश्चन अराइज होता है, अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये इंसेक्ट्स क्यों खाते हैं? ये क्यों डिपेंड है इंसेक्ट्स पे? इसका ये आंसर है, जब इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होती है ग्रीन होते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, यहाँ जहां पे ये ग्रो होते हैं ना, जिस जगह पे ये ग्रो होते हैं, जिस सॉइल में ये ग्रो होते हैं, उधर पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है? जिस जगह पे ये ग्रो होते हैं ना, उधर पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, तभी क्या होता है, तभी ये इंसेक्ट्स खाते हैं और उन्हीं से सारा नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक है भाई? समझ में आई बात? तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक इसलिए होते हैं, ये अपना ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक इसलिए होते हैं, ये किस पे डिपेंड होते हैं? इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं। तो ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो बाकी जो इसके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।